लाहौर में ख्वाजा सरा के कत्ल की शर्मनाक वजह सामने आ गई। एक शख्स ख्वाजा सरा के साथ दरिंदगी कर रहा है और उसी दौरान ये उसको दबोच लेता है। दूसरा इसका साथी उसकी शाह काट देता है। उसके बाद वहाँ से ये 2000 रुपये और एक मोबाइल लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है। तमाम तर वकूफ़े का जायजा लेने के बाद पुलिस इन मुलजमान तक कैसे पहुंचती है, ख्वाजा सरा को कत्ल करने के पीछे असल कहानी क्या थी, इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में आप लोगों के साथ। नादरीन 42 HTV के साथ मैं हूँ आपको मेज़बान उमर अली। नादरीन, क्या इस मुआशरे के अंदर इंसान की कदर कीमत इतनी कम हो गई है कि कोई शख्स 2000 रुपये की खातर किसी दूसरे इंसान की जान ले लेता है। एक मोबाइल और 2000 रुपये की खातर एक इंसानी जान ज़ाया हो जाती है। हमारे मुआशरे के अंदर जब ख्वाजा सरा गलियों के अंदर, बाज़ारों के अंदर, इस मुआशरे के अंदर निकलता है तो लोग उसके ऊपर नाजेबा जुमले कसते हैं, उसको मजाक बनाते हैं, उसको मजाक करते हैं कि ये खुसरा जा रहा है। जबकि ये वही शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। किसी इंसान की गलती नहीं है। ये अल्लाह ताला ने जिस इंसान को जिस तरह से पैदा किया है, जिस तरह से बनाया है, वो उसी तरह से ज़िंदगी गुजारा है इस मुआशरे के अंदर। जबकि इस मुआशरे के अंदर ख्वाजा सरा को वो इज़्ज़त, वो मुकाम घर वालों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से या उसके रिश्तेदारों की तरफ से नहीं दिया जाता जो कि एक आम इंसान को दिया जाता है। क्या उसने कहा था कि अल्लाह ताला उसे ख्वाजा सरा बना देता? ये अल्लाह ताला की देन है कि वो किसी इंसान को औरत पैदा करे, किसी इंसान को मर्द पैदा करे या ख्वाजा सरा पैदा करे। अब ख्वाजा सरा जो है वो उनकी भी कैटेगरीज़ हैं, उनके अंदर भी किस्में पाई जाती हैं। बहुत सारे ख्वाजा सरा ऐसे हैं जो कि इस मुआशरे के अंदर गंदगी करते हैं। उसी तरह से एक ख्वाजा सरा जो है वो जिसका मर्डर किया गया है, इस केस की जो तफसीलात सामने आई हैं वो आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। लाहौर में ख्वाजा सरा के कत्ल की शर्मनाक वजह सामने आ गई। लाहौर के इलाका फैसल टाउन में पैसों के लालच में एक ख्वाजा सरा को कत्ल कर दिया गया। तारक नामी शख्स जो है वो इस ख्वाजा सरा के साथ बदफिली कर रहा था। इसके साथ दरिंदगी करते हुए वो शख्स इसको दबोच लेता है। इसके साथ एक और शख्स मौजूद था जिसका नाम इम्तियाज़ बताया जा रहा है। वो उसी दौरान उसकी शाह के ऊपर छुरी चलाता है। जब उसकी मौत, उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाता है तो ये लोग हवास बाख्ता होकर वहाँ से निकलने की करते हैं। इनके हाथ एक मोबाइल और 2000 रुपये लगता है और ये लोग वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। पुलिस हुकाम से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि फैसल टाउन में इतवार के दिन 11:55 पे एक 15 पर कॉल आती है कि ख्वाजा सरा को मर्डर कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी फैसल टाउन थाने की वहाँ पर पहुँचती है। तमाम तर वकूफ़े का जायजा लेने के बाद फोरेंसिक की टीमों को तलब किया जाता है और उसके बाद तमाम तर शवाहिद इकट्ठे करने के बाद इस डेड बॉडी को मुर्दा खाने मुंतकिल किया जाता है। फिर उसके बाद इसके लवाहिकीन का पता लगाया जाता है। फिर उसके बाद तफ्तीश शुरू होती है। नीचे लगे हुए एक CCTV कैमरे को चेक किया जाता है जहां से लोग इसके पास जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। जो लोग इस कमरे के अंदर गए और वापस आए, तमाम तर लोगों को पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, जिसमें एक वो हॉस्टल था, उसके सामने एक ख्वाजा सरा रहता है। जब उसको पूछा गया तो उसने बताया कि 2 लोग इसके पास आए थे। जब मैं गया हूँ, एक शख्स इसके साथ लेटा हुआ था, दूसरा इसके पास बैठा हुआ था, छोटे कद का आदमी था। उसके बाद एक और पानी देने वाला शख्स जो कि पानी की बोतलें घरों के अंदर तकसीम करते हैं, वो आता है। वो भी सेम चीज़ें रिपीट करता है कि इस तरह से जब मैं पानी देने के लिए गया हूँ तो मैंने एक शख्स को देखा था जो कि इसके साथ लेटा हुआ था और एक और शख्स था जो उसके पास बैठा हुआ था। अब पुलिस ने जब देखा कि उस ख्वाजा सरा के पास मोबाइल नहीं है, उसके मोबाइल का नंबर लिया, फिर उसकी लोकेशन ट्रेस की तो उसकी लोकेशन जो थी वो मुस्लिम टाउन C ब्लॉक के अंदर आ रही थी। उसी दौरान थोड़ी देर बाद ये मोबाइल जाता है हाल रोड के ऊपर। अब जिस शख्स ने इसका मर्डर किया था वो हाल रोड पर ये मोबाइल सेल करने लगता है। इसकी गलती, या ये समझ लें कि वो कहते हैं कि कत्ल कभी नहीं छुपता, कातिल शख्स आखिरकार कभी ना कभी पकड़ा ज़रूर जाता है। अब इस शख्स ने किया ये कि उस ख्वाजा सरा के मोबाइल की जो सिम थी वो एक स्लॉट के अंदर थी। इस शख्स ने अपनी सिम दूसरे स्लॉट के अंदर डाली और उसी दौरान कंपनी के मैसेज वगैरह आते हैं और इसका ईमेल नंबर जो था वो ट्रेस हो जाता है। पुलिस ने फिलफौर कार्रवाई की और उस शख्स को वहाँ से पकड़ लिया। इसके दूसरे साथी को भी गिरफ्तार किया गया। तो दौरान तफ्तीश ये बताते हैं कि ये बहावल नगर के रहने वाले हैं, लाहौर के अंदर कामकाज करते थे और इन्होंने हॉस्टल लिया हुआ था। अब काम और गुर्बत की वजह से इनके पास जो पैसे थे वो ख़त्म हो गए। अब इनका उस ख्वाजा सरा के पास जाना आना था। ये दौरान तफ्तीश बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम देखते थे कि ये ख्वाजा सरा किसी शख्स से 10,000 ले रहा है, किसी से 5,000 ले रहा है। तो हमने सोचा कि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इसको मार देते हैं और तमाम तर जो पैसे हैं
वो लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। ये उसको कत्ल करने का प्लान 1 हफ्ता पहले का बना रहे थे। जब प्लान बन गया फिर ये लोग जाते हैं, वो शख्स इसके साथ दरिंदगी कर रहा है और उसी दौरान उसको दबोच लेता है। वो दूसरा शख्स उसकी शाह काटता है। जब इंसान किसी दूसरे इंसान का कत्ल करता है तो उस दौरान उसकी हवास जो है वो कायम नहीं रहते। वो शख्स पागल होने वाला हो जाता है कि उसने क्या कर दिया है। कोई भी इंसान गलती करने के बाद सोचता है कि मैंने क्या किया है। अब इन लोगों ने देखा कि खून खराबा हो गया, फिर ये लोग वहाँ से जल्दी से निकलते हैं। एक शख्स के हाथ में मोबाइल और 2000 रुपये लगता है, वो लेकर रफू चक्कर देते हैं, जबकि पैसों का गल्ला उसके पास पड़ा हुआ था। फिर ये लोग पैसे नहीं पकड़ते, जो कि बाद में पुलिस ने जो उसके उनके लवाहिकीन थे उनके हैंड ओवर किया, वो तमाम तर उसका साजो सामान जो था, और उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसको दफन कर दिया। और इन लोगों के ख़िलाफ़ तमाम तर जो शवाहिद मिले थे और एक मजबूत चलान करके इनको जेल भेजा गया है। अब बहुत सारे ख्वाजा सराह हमारे मुआशरे के अंदर देखा जाए तो वो अपने घर छोड़ देते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह उसकी फैमिली होती है। अब एक बच्चा जो है वो ख्वाजा सराह पैदा हो गया है, घर के अंदर उसकी इंसल्ट, बाहर जाएगा तो बाहर इंसल्ट, स्कूल के अंदर जाएगा तो स्कूल के अंदर, अगर बाज़ार के अंदर निकलेगा तो हर जगह उसको वो इज़्ज़त वो एहतराम नहीं मिलता। जिसकी वजह से जब वो किसी ख्वाजा सराह के पास जाता है, जिस तरह के इनके गुरु होते हैं, तो फिर वो लोग इनको रिस्पेक्ट देते हैं। फिर इनको लगता है कि हमारी असल जगह, वो जो ख्वाजा सराह हैं वो इनसे गलत काम करवाने लग जाते हैं और उसके बाद इनसे डांस करवाए जाते हैं। वो पैसे जो मिलते हैं फिर ये लोग लाकर अपने गुरु को देते हैं। इस तरह से करके ये अपने घर छोड़ देते हैं और उसके बाद कोई ऐसा दरिंदा इनके हत्थे लग जाता है कि जो बाद में इनकी ज़िंदगी का खात्मा कर देता है। अब इन लोगों ने सिर्फ 2000 रुपये की खातर, एक मोबाइल की खातर उस जान को ज़ाया कर दिया। जिस इंसान ने किसी एक इंसान को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। करने के बाद इन लोगों को चलान करके जेल भेजा जाए और इन लोगों को सज़ा दिलवाने में पुलिस अपना पूरा किरदार अदा करे। पाकिस्तान के अंदर किसी भी शख्स को इंसाफ नहीं दिया जाता, सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान के अंदर कानून ना होने के बराबर है। अगर एक शख्स कत्ल कर रहा है, वो मान रहा है कि मैंने ये गलत काम किया है, उसके बावजूद उसको फांसी पर क्यों नहीं लटकाया जाता? जब तक पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत कानून नहीं बनेगा हर मीर गरीब के लिए, हर छोटे बड़े के लिए, तब तक पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जुल्म होंगे, ख्वाह वो ख्वाजा सराह हों या खवातीन हो, गरीब हो या अमीर हो। रोज़ाना की बुनियाद पर खौफनाक इस तरह की वारदातें हो रही हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अलान के बाद।